हो गया। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वाधान में आज हम सभी 5 दिवसीय योग शिविर के पवित्र और पावन प्रातःकालीन सत्र में बैठे हैं। आप सभी को मैं डॉक्टर ब्रिजमोहन पतंजलि योगपीठ हरिद्वार हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप और हम सब मिलकर के अपने पूर्वजों के, अपने पुरखों की इस विराट विरासत को जन जन में स्थापित करने का संकल्प लेकर के और भोजपुर जिले को योगमय बनाने का एक क्रांतिकारी अभियान के साथ हम सब गांव की यात्रा कर रहे हैं और एक एक गांव में 5-5 दिन का 5 दिवसीय योग शिविर के माध्यम से रोगों से मुक्त होने का, मन, कर्म और विचारों से शुद्ध होने का और घरेलू जड़ी बूटियों के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखने का एक ऐसे परंपरा को विकसित करने का संकल्प लिए हैं और उस संकल्प के साथ आप सभी कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। इसलिए आप सभी को एक बार पुनः इस ब्रह्म वेला में, प्रातः वेला में हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज हम सभी प्राणायाम सत्र में बैठे हैं और प्राणायाम के माध्यम से हम शरीर को कैसे स्वस्थ निरोग रखते हैं उस दिशा में हम बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज हम लोग अनुलोम विलोम के माध्यम से कैसे मन शुद्ध होगा, कैसे विचार पवित्र होंगे, कैसे हमारा कर्म यानी कैसे हमारा कर्माशय ठीक होगा और कैसे हम अलग अलग बीमारियों से दूर रहेंगे। तो आइए हम प्राणायाम की विधि के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कोई आसन पे बैठ करके हम प्राणायाम को प्रारंभ करते हैं। तो हम किसी भी आसन में बैठ करके प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन जब सामूहिक रूप से जब अभ्यास करते हैं तो एक आसन में बैठते हैं ताकि एक रूपता लगे, एक जैसा दिखे और वह कार्यक्रम एक दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ दिखाई पड़े। तो आइए हम लोग एक आसन में बैठते हैं तो सिद्ध आसन में बैठ जाते हैं। उसमें बाएं पैर को नीचे रखते हैं, दाएं पैर को ऊपर रखते हैं, दोनों घुटना को जमीन में सटाने का प्रयास करते हैं और ये आसन में बैठने के बाद अब अंगूठा और तर्जनी के अग्रभाग को मिलाते हैं। अब दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर रख लेते हैं, हथेली आसमान की तरफ खुली हो। अब ये केवनी को टाइट नहीं करेंगे, ऐसा करते हैं तो ये गलत प्रैक्टिस है। आप धीरे से केवनी को मोड़ते हुए पीछे खींच लेंगे और ये दोनों हथेली घुटना पर आपका आकर के टिक जाए। अब कमर से लेकर के माथा तक सीधा रखना है, मेरुदंड को बिल्कुल सीधा। बहुत बढ़िया अभ्यास। अब इन परिस्थितियों में आकर के अब दाहिने हाथ को ऊपर उठाएंगे, हल्का दाहिने हाथ को ऊपर उठाया और तर्जनी को मोड़ दिया ऐसे, मेरे तरह देख लीजिएगा। अब अंगूठा जो है दाहिने नाक पे रख लिया। अब बाएं नाक से धीरे धीरे सांस को भरेंगे। फिर सांस जब भर जाए तो मध्यमा और अनामिका अंगुली से बाएं नासिका को बंद कर लेंगे और दाहिना अंगूठा हटा करके प्राणवायु को धीरे धीरे बाहर करेंगे। जब सांस बाहर निकल जाए तो पुनः धीरे धीरे सांसों को भरेंगे दाहिने नाक से। सांस भर जाए तो पुनः दाहिने अंगूठे से दाहिना नाक बंद करेंगे और बाएं नाक से पुनः धीरे धीरे सांस को छोड़ देंगे। यानी जिससे छोड़ेंगे उसी से सांस भर के और दूसरे से छोड़ लेंगे और यह अभ्यास 5 मिनट तक करना है। तो आइए हम सब मिलकर के अभ्यास करते हैं। करें। आंखें बंद, सबकी आंखें बंद हो, मन शांत हो। पूरी पवित्रता के साथ पूजा अनुष्ठान की तरह करने का काम करेंगे। यह है अनुलोम विलोम करने का तरीका। और जब यह अभ्यास नियमित रूप से करेंगे तो हमारा मन शुद्ध होगा, हमारे विचार पवित्र होंगे, हम माइग्रेन से बचेंगे, हम अधकपारी से ठीक हो जाएंगे। जिनको मिर्गी की बीमारी है, पागलपन की बीमारी है, वो ठीक होगा। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो ठीक हो जाएगा। जिनको लकवा लगा है उनको ठीक होगा, या जिनको लकवा से बचना चाहते हैं कि मैं लकवा से बचा रहूं, तो नियमित रूप से अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। यह नाड़ी शोधन क्रिया है। नीचे करो।
हल्का फ्रेश हो गया। आंखें बंद। चदरिया झीनी रे झीनी, बार बार कबीर कहते हैं कि यह चादर बहुत सजगता से परमात्मा ने बुनाई की है। इड़ा पिंगला की ताना भरनी, यह जो श्वास प्रश्वास करते हैं यानी बाएं नासिका से फिर दाएं नासिका से, इड़ा पिंगला की ताना भरनी, सुखमन तार से बिनी चदरिया झीनी रे झीनी। तो परमात्मा लंबा गहरा सांस। हम अपने जीवन को, जिस जीवन को बुनाई करने में परमात्मा ने 9 माह हमें माँ के गर्भ में रखा, उस माँ को, उस कोख की लाज को बचाना है और उस माँ की लाज और उस परम पिता परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम तभी होगा जब हम अपने आचरण को शुद्ध रखेंगे, अपने विचारों को पवित्र रखेंगे। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हे अर्जुन, भगवान कहते हैं कि हे परमात्मा, आप हर जगह रहने वाले हो, हर व्यक्ति के अंदर रहने वाले हो, लेकिन वह व्यक्ति स्वतंत्र है अपने परिस्थितियों के कारण, अपने विचारों के कारण, अपने मन के द्वारा वह कोई भी कार्य कर सकता है। इसलिए बार बार हम सबको अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि जो शास्त्र कहते हैं, जो वेद कहते हैं, या हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि हैं, उनका जो तपाया हुआ जो जीवन है, उनका जो संदेश है, दिव्य संदेश, उस संदेश को हम जीवन में उतारें और नियमित रूप से योगाभ्यास करते हुए धीरे धीरे सांस भरना है। 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस भरना है। सांस भरते समय कोई आवाज नहीं, ध्वनि रहित अभ्यास। आइए मिलकर के इस अभ्यास को बड़ी पवित्रता से करेंगे। आप जब सांस भरें तो ऐसा लगे कि परमात्मा को मैं अपने अंदर ले जा रहा हूं, और सांसों को जब बाहर करें तो ऐसे लगे कि परमात्मा ही यानी भगवान हमारे अंदर और बाहर हमारे श्वास की गति के द्वारा हमारे शरीर के एक एक विकारों को शुद्ध कर रहा है। 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियों से बना हुआ शरीर, अनुलोम विलोम के अभ्यास करने से, बार बार नियमित प्रैक्टिस करने से हमारे सारे नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। सारे रोग व्याधियां हमसे धीरे धीरे मिटने लगती हैं, कारण कि हमारे अंदर सात्विक शक्तियों का प्रादुर्भाव होने लगता है और राजसिक और तामसिक शक्तियों का धीरे धीरे लोप होने लगता है। तो आप भगवान के प्रतिरूप बन करके, ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि बन करके आप काम करने लगेंगे। यानी हमारा हाथ पैर, हमारी इंद्रियां मेरे मन के द्वारा नहीं बल्कि परमात्मा के नियंत्रण में कार्य करने लगे। ऐसी सजगता बरतते हुए इस अभियान को जीवन भर करने का संकल्प मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करता है मेरा मालिक, करता है मेरा मालिक, मेरा नाम हो रहा है।
जब हम कोई बुरा काम करते हैं या हमारे साथ कोई परेशानियां आती हैं तो हम भगवान को कोसते हैं, ये परमात्मा ने कर दिया, भगवान ने कर दिया, भगवान है ही नहीं, भगवान रहता तो ऐसा नहीं होता। और यदि कोई अच्छा कार्य हो जाता है तो उसका श्रेय हम अपने पर लेने लगते हैं कि देखा ये तो मैंने ऐसा किया है। ये गलत बात है। जब भी कोई बढ़िया काम हो आपसे तो उसका श्रेय भगवान को दीजिए कि देखिए परमात्मा के द्वारा ऐसा हो रहा है। जब भी कोई बुरा कर्म हो या कोई दुख भोग रहे हो तो आप उसका श्रेय स्वयं पर ले लीजिए कि मैंने ऐसा किया है तभी जाकर कैसा हो रहा है हमें। यानी बुरे कर्मों का श्रेय अपने ऊपर और अच्छे कर्मों का श्रेय परमात्मा के ऊपर डाल देते हैं। तब देखिए जीवन आपका धीरे धीरे जैसे सोना जल करके कुंदन हो जाता है, वैसे हम सब भी योगाग्नि में जल करके तप करके और हम जीवन को पवित्र करते हुए इस सोने रूपी शरीर को कुंदन बना देते हैं। इतनी ताकत है अनुलोम विलोम के अभ्यास करने से। तो ये अभ्यास रोज संकल्प के साथ जब 15 मिनट करेंगे तो हमारा और आपका विचार तो पवित्र होगा ही होगा और हम सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाएंगे। इतनी बड़ी ताकत है अनुलोम विलोम यानी योग और प्राणायाम के अभ्यासों में। तो आइए हाथों को नीचे करते हैं और धीरे धीरे सांस प्रश्वास की गति को समान करते हुए और आंखों को खोलने का प्रयास करेंगे। और जैसे ही आंख खुले तो सबके प्रति एक बार हाथ जोड़ करके और वैदिक ओम का अनुगादन करेंगे। और आज सबका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो और भगवान आपका भला करे, आपका जीवन और आपका परिवार आनंद के साथ आगे बढ़े। ओम।